चलो नया चैप्टर चालू करते हैं। क्या नाम है नए चैप्टर का? लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, क्या होता है ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, सृष्टि नहीं है, सृष्टि वीडियो देखेगी। सार्थु भी नहीं है, सार्थु भी वीडियो देखेगा। देखो लाइंस पता ही है क्या होता है लाइन। ठीक है, बता रखा है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा दोबारा। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ा रखा है आप लोगों को। ठीक है, लाइन क्या होता है? एक वन डायमेंशनल फिगर है। देखो असल में जो हम ये बना रहे हैं ना, ये लाइन है ही नहीं, ये बस उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन एक इमेजनरी चीज है ना, वन डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, कि इमेजनरी है। यहाँ से मान लो एक सीधी लाइन चली गई बस, तो उसमें सिर्फ लंबाई होती है। मन में ऐसे सोचो, ठीक है, कि बस एक इमेजनरी चीज है जो कि यहाँ से निकल गई। ठीक है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट के अलग से, जैसे तुमने वो गेम खेला है ना, वो चाकू वाला, फ्रूट काटते हैं जिसमें, उसमें ऐसे ही होता है बिल्कुल। ठीक है, कि काट दिया वो गायब हो गया, वैसे ही समझो लाइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो लाइन एक इमेजनरी चीज है। ठीक है, ये असल में कुछ रेक्टेंगल जैसा हो गया। अगर हम वैसे देखें भी तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी, लेकिन लाइन में सिर्फ क्या होती है? लंबाई। सिर्फ क्या होती है? लंबाई। ठीक है, तो कोई पूछेगा लाइन क्या होता है तो क्या बोलोगे? अ वन डायमेंशनल फिगर, है ना, वन डायमेंशनल है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है। आ वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज लेंथ ओनली, दैट हैज, आ तो गई सृष्टि, तो कह रही थी नहीं आएगी, ये भी ठीक। देखो तो जिसकी सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है, तो लाइन एक इमेजिनरी चीज है, ये बस हम बनाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई गलती से भाई ऑनलाइन पढ़ रहा हो, सार्थक तो वैसे देख ही रहा होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई पढ़ रहा हो, किसी को कोई डाउट हो इस बात में तो पूछ लेना। ठीक है, देखो समझ आया? ठीक है, अब बात आती है एंगल क्या होता है। इस चीज में बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि एंगल किसको कहते हैं। ठीक है, देखो एंगल ना असल में रोटेशन का मेजर है। रोटेशन समझ रहे हो? कोई चीज घूम रही है, कोई चीज क्या हो रहा है? घूम रही है। ठीक है, और उसका एक पॉइंट फिक्स रखा हुआ है, उसका एक पॉइंट फिक्स रखा हुआ है। इतनी बात समझ आ रही है बेटा कि नहीं? ठीक है, तो जैसे समझना, हम मानते हैं ये एक लाइन थी, ये क्या थी? लाइन। ठीक है, ये लाइन यहां से यहां आ गई। ठीक है, रोटेट हो गई। क्या हो गई? रोटेट। तो ये कितना रोटेट हुई है? नॉर्मली क्या होता है, लोग सोचेंगे गैप होता है भाई, इसके बीच का गैप, ये सब कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है? एंगल मतलब क्या है? रोटेशन। ठीक है, कि कोई लाइन, ठीक है, या रे कितना घूमी, कितना घूमी। ठीक है, रे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। ठीक है, रे में क्या होता है? एक पॉइंट जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, और दूसरा कोई उसका एंड पॉइंट नहीं होता। तो एक रे कितना रोटेट हुई, एक रे कितना रोटेट हुई, उसे क्या बोलते हैं? एंगल। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो वो चीज हो जाती है यहाँ पे कि एंगल किसको बोला जाएगा? मेजर ऑफ रोटेशन। मेजर ऑफ एंगल वर्ड जहां आ जाए वहां पे वर्ड क्या आ जाएगा? रोटेशन। क्या आ जाएगा बेटा? रोटेशन। समझ में आ रही है बात? वहां रोटेशन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, कि कितना रोटेट हुई। ठीक है, हम ये नहीं मानते ये दो रे हैं, हम क्या मानेंगे? ये एक ही रे है। ठीक है, और ये यहां से यहां आ गई, तो ये कितना रोटेट हुई। जैसे घड़ी होती है ना, सुइयां होती है, वैसे तो यहाँ दो हैं, मान लो एक ही होती तो पहले मान लो वो 2 पे थी बड़ी वाली, और फिर अब 5 पे आ गई, तो वो कितना 2 से 5 पे आने में कितना रोटेट हुई, उसे क्या बोलेंगे? एंगल। क्या बोलेंगे? तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो हम इन्हें 2 मान लें, या ये मान लें कि यही वाली यहाँ आ गई, यही वाली। तो डिफाइन करने के लिए हम यही मानते हैं कि ये वाली जो है वो क्या हुई? घूम के यहाँ आ गई। तो एंगल का मतलब ही क्या होता है? रोटेशन। समझ में आ रहा है? तो मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ, उसी रोटेशन का नाप क्या होता है? एंगल होता है। समझ आ गया कि नहीं? हम रोटेशन को नाप रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एंगल बोला जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। समझ में आ रहा है? एक रे कितना रोटेट हुई। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये हमारा क्या होता है? एंगल। ये 2 डेफिनेशन समझ आ गई। ये सारी बातें हम बचपन में कर चुके हैं, बचपन मतलब 6th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो वो चीज थी। तुझे आया भाई? पक्का? ठीक है, तो लाइन और एंगल का ये सीन है। ठीक है, डिफाइन कर दिया, बस अभी के लिए इतना ही है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल आगे कभी आएगी शायद, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे।
अब जरा आगे जो तुम्हारे चैप्टर में चीजें हैं ना वो सारी देख लेते हैं, ठीक है, कि अभी तुम्हें करंट क्या समझना है। ठीक है, चलो। तो करंट में कुछ छोटे छोटे, एक तो क्या क्या होता है, टाइप क्या होता है एंगल्स के, ठीक है, वो सब हमें समझना है। ठीक है, तो क्या क्या टाइप होता है एंगल के, पता है? अगर मैं आपसे कहूं टाइप्स ऑफ एंगल, बताओ। ठीक है, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज होता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, ठीक है, रिफ्लेक्स भी होता है, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, सॉरी, हाँ कंप्लीट एंगल, और क्या था, रिफ्लेक्स, और कुछ आ रहा है दिमाग में? हाँ वो अभी देखते हैं। ये कंप्लीट एंगल था और रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, और सिंपली समझा दूंगा ये सब क्योंकि पढ़ चुके हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पता है। जिन्हें नहीं पता, हाँ बाय चांस ऐसा कोई बच्चा हो जिसे ना पता लगे, अभी बता दूंगा, नहीं पता लगेगा तो पूछ लेना फिर। ठीक है, ठीक है आलिया, ठीक है, कर रही है ऐसे कौन करता है आँखों को चला जाने पे, ये भी ठीक है। हाँ अब यहाँ ना ऐसा होता है ना कि अब जो ये तो हो गए, ठीक है, ठीक, इनमें कोई एक दो रह गया होगा तो आगे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि पेयर बनता है, क्या बनता है, पेयर ऑफ एंगल्स। कि पेयर किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है, कि यहाँ दो एंगल की बात होगी, ये जो आगे लिख रहे हैं इनमें किसकी बात होगी, दो एंगल की। ठीक है, जैसे तुम अभी क्या बोल रहे थे, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, तो वो पेयर में आ जाता है कि दो एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दो एक साथ क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कोई दो एक साथ क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। समझ आ रहा है? और क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, अभी ये सब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, ये इनकी बात हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये सारे तो नॉर्मल है, पता ही है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ वो सब भी पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर वो सब क्या होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में बनते हैं, उसकी बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, फिलहाल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, एक लीनियर पेयर होता है, आप में से हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग भी होता है, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे पहले पेयर की बात कर लेते हैं, वो सारी ना जब पैरेलल लाइन पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे उनकी। अच्छा ये बताओ लीनियर पेयर किस किस को पता है क्या होता है, एक को पता है, और कोई? सार्थु भैया पता है तो वीडियो देख रहा होगा, कमेंट करना, बोलो। हाँ बिल्कुल, दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री, है ना, तो वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये कुछ कुछ ऐसा ही हो गया। ठीक है, सप्लीमेंट्री में भी तो यही होता है, दो का सम क्या आता है, 180। ठीक है, तो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री कुछ कुछ एक जैसे ही हो गए। ठीक है, बस लीनियर पेयर इसलिए नाम दिया है क्योंकि जब 180 सम बनता है तो एक लाइन बनती है, क्या बनती है, लाइन। ठीक है, तो एक लाइन पे जो दो एंगल है, एक लाइन पे जो दो एंगल हैं उन्हें क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर। तो उसे डिफाइन करने का ये भी तरीका सही है कि भाई दोनों का सम क्या आएगा, 180, दोनों का सम क्या आएगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बात में? ठीक है, तो ये चीजें चल रही है यहाँ पे। तो अभी तक जो पढ़ा है वो यही है, लाइन क्या होता है, एक वन डायमेंशनल फिगर जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, नो ब्रेथ। ये जो हम बना रहे हैं इसकी चौड़ाई है तो ये लाइन नहीं है, ये बस उसको दिखाने के लिए, अब कैसे तो दिखाओगे ना किसी तरीके से, तो अदरवाइज ये लाइन एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो नो ब्रेथ। एंगल में मेजर ऑफ रोटेशन, भाई यही रे, हम ये नहीं मानते ये दो है, हम मानेंगे एक है, ये वहां गई, कितना गई उसको क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज में? बाकी बेसिक आप पढ़ चुके हो, ये सारी बातें पहले भी हो चुकी है ना, बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, कोई अगर नया बच्चा हो तो भाई वो देख लेना, पूछ लेना। ठीक है, बाकी ये इनको आप डिस्कस कर लेते हैं जरा। देखो जब आप बात करोगे ये टाइप ऑफ एंगल जो यहाँ लिखे हुए हैं, जब हम कह रहे हैं राइट एंगल, क्या कह रहे हैं बेटा, मतलब जो 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, एक लाइन पे, ठीक है, या रे पे दूसरी रे क्या है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उस केस में क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो 90 डिग्री बना इस तरीके से। अब ये जो एक्यूट है और ऑब्ट्यूज है ये इसी से डिफाइन हो जाएंगे। एक्यूट
जो 90 से छोटा है, जो 90 से छोटा है, ठीक है। एक्यूट, क्यूट है, क्यूट कौन होता है? छोटा बच्चा, है ना, जैसे तुम लोग हो छोटे छोटे, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्यूट, क्यूट है, छोटा है, लेस देन 90, क्या बोलोगे बेटा? लेस देन 90। कोई दिक्कत? ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोर देन 90। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, है ना, स्ट्रेट एंगल है, एकदम सीधा है, इसका फिगर क्या जाएगा? सीधा, ठीक है। बिल्कुल, एक रे यहाँ थी, बिल्कुल यहाँ आ गई सामने, ठीक है। तो क्या बन गया? 180 बन गया। क्या हो गया? क्या बातें कर रही है? अच्छा, क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही है, तो मंत्र पढ़ रही है उसे देख के, ये भी ठीक है। अब आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट क्या होगा? 360 डिग्री। क्या हो जाए बेटा? 360 डिग्री, ठीक है। कोई रे यहीं से चली और वापस यहीं आ गई, ठीक है, घूम के यहाँ पे, तो ये क्या बन गया? 360। अब रिफ्लेक्स में क्या होता है, ठीक है, कि आप एक कंप्लीट एंगल में से उस एंगल को हटा दो, उस एंगल को हटा दो, ठीक है, तो रिफ्लेक्स बन जाता है, उसका क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स, ठीक है। जैसे समझना, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने बोला 30 डिग्री है, कितना है? तो इसका रिफ्लेक्स बताओ, इसका क्या बताओ? तो 360 में से 30 को क्या कर दोगे? माइनस, ठीक है। तो 330 इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्स। कोई दिक्कत है इस बात में? अब इनकी बात कर लेते हैं आराम आराम से। ये है कॉम्प्लीमेंट्री। देखो ABCD में याद रख लेना, कभी अगर किसी को डाउट हो तो C पहले आता है तो मतलब छोटा है, तो इनका सम छोटा होगा और सप्लीमेंट्री का सम बड़ा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। डिफाइन कर लोगे ना खुद से, ठीक है, द एंगल्स हुज सम इज, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, उस तरीके से लिख लेना। सप्लीमेंट्री में क्या होगा? दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या आएगा बेटा? 180 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? अगर मैं दो लाइन आपके सामने बना दूं जो एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाले जो ऐसे एंगल बनते हैं कि ये और एक ये, मतलब आमने सामने वाले, और एक ये और एक ये, ठीक है, एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है, इसलिए क्या बोला जा रहा है इन्हें? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रही है बात? अली आ रहा है समझ में बेटा? ठीक है। बाकी इसके बारे में एक बात अभी बताता हूँ, पहले लीनियर पेयर अभी बताया था, जो एक लाइन पे दो एंगल है, ठीक है, उनका सम क्या आएगा? 180, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो लीनियर पेयर होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है बेटा? ठीक है। नॉर्मली लीनियर पेयर मतलब दो ऐसे एंगल जो एक लाइन पे हैं, ठीक है, एंड दे आर सप्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम इज 180, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर मेकिंग अ कंप्लीट स्ट्रेट एंगल, ठीक है, मतलब स्ट्रेट एंगल बना रहा है वो, ठीक है, वही चीज है। कंप्लीट वर्ड क्या ही लगाना है। हाँ, अब क्या है? वर्टिकली अपोजिट बता रहे थे। देखो वर्टिकली अपोजिट की अगर बात करोगे ना, मान लो ये दो लाइन जा रही है, ठीक है, इसमें एक यहां एंगल बन रहा है 1, ठीक है, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि देखो 1 और 3 क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, और 2 और 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। कोई दिक्कत है इस बात में? मजे की बात यह है कि एंगल 1 बराबर होता है एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होता है एंगल 4 के, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बराबर होते हैं। बट वाई? ये बराबर क्यों है पता है? सोचो, 1 मिनट ले लो, सोचो, ये क्यों बराबर है? सार्था भैया आंसर देना इसका कि क्यों है बराबर। वाई दे आर इक्वल? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कोई पूछेगा 1 और 3 बराबर हैं, कैसे हैं या क्यों हैं, प्रूफ करने को बोलेगा, क्या लॉजिक लगा सकते हो क्यों है 1 और 3 बराबर? थोड़ा सोचो, देखो, हिंट दे दूं। 1 और 2 भी एक लाइन पे हैं, और 2 और 3 भी एक लाइन पे हैं, ये हिंट है और यही आंसर भी है। अब तो समझ जाओ। 1 और 2 एक लाइन पे है, हाँ, 2 और 3 भी एक लाइन पे है, इसलिए 1 और 3 बराबर है, ये हिंट है। मतलब इस हिंट में बस थोड़ा सा कुछ ऐड कर दोगे, आंसर हो जाएगा।
उसे देखना, मुझे क्या देख रहा है बता, मुझे क्या पता। अबे 6th में तो तुम भी आ गए, खत्म होने वाली है 6th। और चीकू कैसा है? तिल है तेरे यहाँ पे तो क्या है? चोट लग गई? अच्छा बम से। इधर आ जा इब्राहिम, इधर आ जा। उधर बैठ जा। अरे उधर उधर। नहीं आज आएंगी नहीं वो, वैसे थोड़ा बहुत हो जाती हैं। हाँ 5:45 हो जाता है, थोड़ा वो बाहर जाती है ना इस वजह से। 1 मिनट आता हूँ। मतलब सिंपल बात है, देखो होता है वो तो ठीक है कि 1 और 3 बराबर है और 2 और 4 बराबर है। क्यों जरा समझना। देखो बात ये आ रही है ना, 1 और 2 का सम क्या आएगा? 180 आएगा, हाँ या ना? ठीक है। और 3 और 2 को मिला के भी क्या आएगा? 180। ठीक है, मतलब यहाँ एंगल लगा देता हूँ, कहीं तुम सोचो 1 और 2 तो 3 होता है। ठीक है, ये एंगल का साइन होता है, पता है ये बात? ठीक है। देखो बात ये चल रही है ना यार कि मान लो हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। आलिया है, ये क्या नाम है, यशिका, ठीक है, और सृष्टि। अरे वो क्या है ना, इधर वीडियो में असली नाम लेने पड़ते हैं तो याद नहीं आते, नकली नकली नाम तो याद है सबके, है ना। चलो, तो ये 3 बच्चे हैं मान लो, ठीक है। यशिका के पास कुछ टॉफियां हैं, ठीक है, और आलिया के पास भी कुछ टॉफियां हैं, ठीक है। तो यशिका और आलिया के पास जो टॉफियां हैं मान लो वो बन रही है 15। कितनी बन रही है? 15। और आलिया और सृष्टि के पास जो टॉफियां हैं उन्हें मिला के भी क्या आ रहा है? 15। तो इस बेसिस पे क्या आप ये नहीं बोल सकते कि यशिका के पास जितनी टॉफी है उतनी सृष्टि के पास भी है? क्योंकि आलिया के पास तो उतनी टॉफियां रहेगी ना। मान लो मैं कह रहा हूं आलिया के पास 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, हाँ या ना? ठीक है, तो बात ये हो गई ना कि मतलब यशिका के साथ आलिया की टॉफियां मिलाई तो भी 15, और सृष्टि के साथ आलिया की टॉफियां मिलाई तो भी 15। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यशिका और सृष्टि की टॉफियां क्या है? बराबर है। दोनों के पास 12-12 है, दोनों के पास है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज जा रही है। अगर आलिया के पास 7 होती तो भाई इसमें भी 7 मिलाने पे 15 आता है, इसमें भी 7 मिलाने पे 15 आता है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों 8 है, दोनों क्या है? आई बात समझ में? तो यहां भी वही हो रहा है, 1 में 2 मिला रहे हैं तो भी 180 बन रहा है, और 3 में 2 मिला रहे हैं तो भी 180। इसका मतलब 1 और 3 क्या हो गए? बराबर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही लाइन पे ये दोनों भी है और ये दोनों भी, ठीक है। इनका सम भी 180, इनका सम भी 180, ये तो कॉमन हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर। आया? अगर बराबर नहीं होंगे मतलब सीधी लाइन पे नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे चलते हैं इस चैप्टर के फाइनल स्टेप पे, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, मतलब यही है क्योंकि चैप्टर यही है। ठीक है, अब छोटी छोटी कुछ बातें हैं, जरा इनको समझना। ठीक है, देखो क्या होता है कि मान लो हमारे पास 2 लाइनें, लाइन्स, ये भी ठीक है, 2 लाइन है, ठीक है। उन्हें एक लाइन काट रही है, उन्हें एक लाइन क्या कर रही है बेटा?
काट रही है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी तुम्हारी, ये जो है इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? ठीक है। अब यहां पे देखो 8 एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं बेटा? 8। ठीक है, मान लो यहां से चालू करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इधर 5 6 7 और 8। कोई दिक्कत इस बात में? देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और एक्सटीरियर कौन से होते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल किन्हें कहा जाता है और एक्सटीरियर किन्हें कहा जाता है। देखो जो इन दोनों लाइनों के अंदर है, जो इन दोनों लाइनों के अंदर है, अंदर कौन कौन से है? 1 2 7 8, ठीक है कि नहीं? तो 1 2 7 और 8, ठीक है, जो अंदर है, दोनों लाइनों के अंदर हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम बेटा? इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और जो दोनों लाइनों के बाहर हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल। कोई दिक्कत है इस बात में? इंटीरियर एक्सटीरियर सबको समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है। अगर एक कॉमन लाइन है, यहाँ 8 एंगल बनते हैं, इनमें से 4 दोनों के बीच में है, ठीक है, और 4 दोनों के बाहर, ठीक है। बाहर वाले एक्सटीरियर है, अंदर वाले इंटीरियर है। कोई दिक्कत है इस चीज में तो बताओ, ठीक है। यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? 1 3 2 4, यहाँ 5 7 6 8। समझ आ रहा है? ये सब क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीजों में, ठीक है। एक आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब कोई भी एक अगला वाला छोड़ दो, कोई भी एक अगला वाला। जैसे 1 के बाद 2 को छोड़ो तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, या 1 के बाद 8 को छोड़ दो, चाहे 7 वाला ऐसे छोड़ो चाहे ऐसे, ठीक है। जो इस तरफ है 1 और 7, 2 और 8, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रही है बात? जैसे 1 और 7, ठीक है। थोड़ा ये भी मान सकते हो कि यहाँ z जैसा बन जाता है, यहाँ ऐसा बन रहा है कुछ, ठीक है। बाकी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी, ठीक है, कि z जैसा कुछ बन रहा है जहाँ पे, ठीक है। बाकी सिंपली ये याद रख लो, हम 7 वाला इंटीरियर छोड़ देंगे और जो इसके नीचे है, जो इसके नीचे है। समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, या 7 वाला छोड़ के ऊपर कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो 1 और 7 है, एंगल 1 और एंगल 7, ठीक है, और एंगल 2 और एंगल 8, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। हिंदी में ना पढ़ लेना अपनी बुक में से, बाकी जो नहीं आएगा फिर पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये अगला है तुम्हारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? ठीक है, वही जो 4 है और 4 के साथ वाला छोड़ दो, मतलब 3 छोड़ दो तो क्या है? 6, ठीक है। तो एंगल 4 एंड एंगल 6। कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 5। और ये नंबरिंग अलग अलग हो सकती है, अपने हिसाब से हो सकती है, ठीक है। रट्टे मत मार लेना, बस समझ लो, क्योंकि 1 2 3 4 आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे मत रट लेना कि 4 और 6, कहीं कोई तुमको 4 यहाँ लिख के दे दे और तुम कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा काम मत करना। अच्छा, इतनी बातें समझ आ गई? एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर क्या है, वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं इनमें से, और एक ये ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, पता लग गया। अब एक बात आती है कि अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी, अब मैं कंडीशन रखूंगा क्या, कि ये जो 2 लाइनें हैं, मान लो इन्हें नाम देते हैं ए बी सी डी, ये लाइन है ए बी, ये है सी डी, और ये जो ट्रांसवर्सल है इसे नाम दे देंगे ई और एफ, ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है? मैं फटाफट एक काम करता हूँ, मैथ का सिलेबस खींच देता हूँ, ठीक है। मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम साइंस कर लेंगे एक ही बार सारा,
खत्म। ठीक है, कोशिश करेंगे नवंबर में या दिसंबर मिड तक सिलेबस सारा खत्म हो जाए, फिर रिवीजन का टाइम आप लोगों के पास बचेगा, उसमें रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है, अभी टेस्ट अच्छा छोड़ो, फिर एक्सरसाइज तो करोगे, कल नहीं पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ाऊंगा आप। ठीक है, कल एक्सरसाइज कर लो, डाउट वगैरह ले लेंगे। ठीक है, कोई बेटा ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी यही बात, ठीक है, कि जो भी आपके डाउट हो, ठीक है, एक्सरसाइज में से कर लेना, जो डाउट हो वो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा बता दूं आपको। चलो खैर, ये बातें आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कंडीशन क्या डालोगे कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल क्या होता है, किस किस को नहीं पता? पैरेलल लाइन क्या होती है पता है रोशनी? तो हाथ उठाओ, क्या दिक्कत है? तेरे को पता है भाई? पता है, शाबाश। तेरे को पता है? नहीं पता है। तेरे को याद नहीं आ रहा? बढ़िया, ऐसे ही भूल जाया कर। ठीक है, चलो ठीक है, बताओ किसको पता है, बता। वो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट। बिल्कुल, बताओ। वो लाइन हाँ, दोनों बातें सही है। दो ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। दीदी यहाँ देख लो, दो ऐसी लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? थैंक यू, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब वो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब अगर ये पैरेलल हैं तो उस केस में क्या क्या होगा वो हमें सीखना है। ठीक है, जैसे चलो ठीक है, पैरेलल समझ गए ना, याद रहेगा। दो ऐसी लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो, अब अगर मैं बोलूं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है, इस केस में क्या क्या होगा? ये जो एंगल थे 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये 5 6 7 8, ऐसे ही करी थी नंबरिंग? हाँ ठीक है, नहीं करी थी? अच्छा, अलग हो गई, ये ऐसे ले लिया था। ऐसा क्यों किया था मैंने? चलो ये भी ठीक है। किसको लिया था 1? इसको? अच्छा, 1 2 3 4, ऐसे। अब ठीक है? अच्छा, नीचे वाले भी गड़बड़ हो गए, अरे नहीं बता सकते? हाँ बताओ। यहाँ से? नहीं, पीछे से नहीं देखूंगा, मजा नहीं आता। तुम लोग बता रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देखो, कहानी यहाँ पे ये बनती है अब कि ये दोनों लाइन है पैरेलल। हमने कंडीशन क्या डाल दी? ये जो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। देखो, जब ये पैरेलल होती है तब क्या क्या होता है, तो यहां आपको सबसे पहले समझना है, वैसे तो बहुत कुछ पता लग भी गया है, चलो खैर कोई बात नहीं। चलो, सबसे पहले जो आपने ऑलरेडी सीख लिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो वो तो नॉर्मली भी होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यही आती है कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है, उसके बाद एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। कोई दिक्कत इस चीज में? सिंपल था। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये समझो, ठीक है, जो अभी तक नहीं समझा है, ठीक है, वो ये है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बेटा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग में क्या होगा? कोरेस्पॉन्डिंग में ये होगा बेटा यहाँ पे कि ये मान लो यहाँ 4 एंगल है और यहाँ 4 एंगल है, तो जो एक दूसरे की जगह पे हैं वो क्या हो जाएंगे? बराबर। वो क्या हो जाएंगे? जैसे समझना, यहाँ 3 है और यहाँ 7, तो ये 3 और 7 क्या हो जाएंगे? बराबर। यहाँ 2 है, यहाँ 6, तो ये 2 और 6 क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ 5, तो ये 1 और 5 क्या हो जाएगा?
बराबर। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? तो एक ये चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये भी लिख देते हैं कि एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। इन्हें कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कि इन चारों में जो एक दूसरे की जगह पे है, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी बात में? तो ये दो चीजें आपने सीखी। अब इसके बाद एक कहानी आती है, जो आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर पढ़ा और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़ा, वो भी बराबर हो जाते हैं। वो भी क्या हो जाते हैं? मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं? बराबर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ सब में इक्वल इक्वल लिख लेना, ठीक है। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। क्या होगा? एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज में? और साथ में एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, ठीक है। इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? ठीक है। अब आता है क्या? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें क्या है? एक्सटीरियर वाले, ठीक है, जैसे 4 और 6, 4 और 6, ठीक है। बोला था ना 7 वाला छोड़ दो और उसके नीचे, ठीक है। तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के, ठीक है। ऐसे ही 3 बराबर होगा 5 के। कोई दिक्कत इतनी बातों में? ये चीजें समझ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद एक कहानी और है। अच्छा, नॉर्मली अगर कोई पूछे आपसे कि 1 और 7 बराबर क्यों है, तो बता पाओगे? 1 और 7 बराबर क्यों है? क्योंकि 1 और 3 बराबर है, और 3 और 7 बराबर है, तो 1 और 7 भी क्या हो गए? समझ आया क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा 1 और 3 बराबर है कि नहीं? है ना? 1 और 3 बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 1 3 बराबर है और 3 और 7 भी बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो उस हिसाब से 1 और 7 भी क्या हो गया? बराबर हुआ कि नहीं? समझ में आया? ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत? अब एक कहानी आती है। वो कहानी ये है कि जो एक तरफ वाले होते हैं, जो क्या होते हैं? एक तरफ वाले। अभी हमने ऐसे पढ़ा 1 और 7, दूसरी तरफ वाला लिया। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 2 और 7 की, किसकी बात करूं? 2 और 7 की। आ रही है, भेज दीजिए। तो 2 और 7 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में कि 2 और 7 का सम आएगा 180। 2 और 7 का सम क्या आएगा? 180 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नमस्ते बेटा, इधर बैठो अंदर आके। 2 और 7 का सम क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? या ऐसे 1 और 8 का सम क्या आएगा? 180, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये क्या होते हैं आपस में? सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? समझ आ रही है बात? क्यों होते हैं सप्लीमेंट्री? जरा समझो। देखो बात क्या है ना, 1 और 2 को मिला के, ये लाइन पे है, तो 1 और 2 को मिला के क्या बनेगा? 180। और 1 और 7 क्या है? बराबर। 1 और 7 क्या है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो 1 और 2 का सम अगर 180, तो 2 और 7 का भी सम क्या होगा? समझ आई बात क्या बोल रहे हैं? ये चीज हुई क्यों? क्योंकि 1 और 2 को मिला के 180 बनता है, और 1 और 7 क्या है? बराबर। तो 1 की जगह 7 लिख दिया। समझ आया? तो इनको क्या बोलते हैं? कितने हो गए? कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी तुमने? ये 4, ये 5वां हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोलोगे? इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो एक तरफ है, जो क्या है बेटा? एक तरफ। तो वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? ना, तो आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो मतलब क्या हो गया कि 2 और 7 और 1 और 8, ठीक है। 2 + 7 बराबर हो जाएगा 180 है, ठीक है।
और 1 और 8 बराबर भी क्या हो जाएगा 180 है। समझ आ गया। और इसी में मैं इंटीरियर की जगह यही बात किसके लिए भी बोल सकता हूँ, एक्सटीरियर के लिए भी बोल सकता हूँ। ठीक है, पूरा सेम सेंटेंस रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि 3 और ये 6, 3 और 6 को जोड़ो और 4 और 5। ठीक है, तो 3 + 6 बराबर 180 और 4 + 5 बराबर। ये सारी कंडीशन कब होगी, जब दोनों लाइनें पैरेलल है। जब दोनों लाइनें क्या है बेटा, समझ आ गया। यही है पूरा चैप्टर। ठीक है, और कुछ फालतू इसमें नहीं है। मजा आया, टेस्टी था, खत्म। सार्थु भैया कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना, बाकी समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे कर लेना। ठीक है, काम खत्म। और बच्चों अगर कोई नया है, आप भी देख रहे हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम मिलते रहे। और यहाँ रेगुलर क्लास आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, अगली क्लास आपको परसों मिलेगी। ठीक है, शाम को कितने बजे का टाइम था तुम्हारा वीडियो अपलोड होने का? 3 बजे का था। परसों भैया क्लास है इंग्लिश देखते हैं, अगले सैटरडे से कर लेंगे वो। तो कल भैया एक्सरसाइज करें, पूछूंगा डाउट। हाँ, डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं भाई परसों। ठीक है, शाम को 4 या 5 बजे अपलोड कर देंगे बस।